बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, बहुत दुख और अफसोस की बात है कि हुकूमत ने फिर सानिया खानेवाल को बुनियाद बनाकर पूरा नज़ला उलमा अकराम के ऊपर गिराना शुरू कर दिया है और उलमा अकराम के खिलाफ फिर नाकाम कोशिश कर रही है ये हुकूमत के इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए कि ऐसे जो वाक़यात हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उलमा अकराम की वजह से हो रहे हैं। नाज़रीन, आज से 2 महीने पहले एक मजहबी सकालर है गामदी, उसने एक बयान दिया था कि भाई जो नामूस रिसालत का जो कानून है वो ख़त्म होना चाहिए। कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो गुस्ताख है उसकी सज़ाए मौत होनी चाहिए। वो तो यूरोप में बैठा हुआ है, एक लिबरल किस्म का मजहबी सकालर है, लेकिन आज एक हुकूमत का ख़ास आदमी है, इमरान खान साहब का खास आदमी, और जो एक उलमा का लिबादा उसने ओढ़ा हुआ है, एक मौलाना के नाम पे वो अवाम को गुमराह कर रहा है, और वो है तैर अशरफी। उसने सेम गामदी वाले अल्फाज दोहरा दिए हैं। इशारा बिल्कुल गामदी की तरफ था, लेकिन अवाम को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे अवाम को गुमराह करते हैं, अवाम को मिसगाइड करते हैं। जो भोली भाली अवाम इनकी बातों में आ जाती है और कहती है कि यार ये तो सही कह रहे हैं, वाकई जो पाकिस्तान के उलमा हैं वो गलत है। और किसी भी रियासत को सेकुलर बनाने के लिए, उसको लिबरल बनाने के लिए सबसे पहला जो काम किया जाता है, उसकी जो अवाम होती है, जो पब्लिक होती है, उसको उलमा अकराम के खिलाफ किया जाता है। जब वो उलमा अकराम के ऊपर उनका एतमाद उठ जाता है, फिर उन गद्दे घोड़ों जहलों को जिस रास्ते पे आप लगा दो वो उसी रास्ते पे चले जाएंगे। तो इसी तरह बार बार कोशिश की जा रही है ऐसे सानियात जो बिल्कुल 100% हुकूमत की वजह से हो रहे हैं, हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हो रहे हैं, लेकिन पूरा इल्ज़ाम घुमा फिरा के मीडिया की मदद से वो उलमा अकराम के ऊपर डाला जाता है। तो इस तैर अशरफी ने एक बयान दिया है, उसी हवाले से वो सुनो कि उसने कितना खतरनाक बयान दिया है। और वो अपने आप को आलिम कहता है, मौलाना कहता है, और उसके बहुत सारे फॉलोवर हैं, और हुकूमत के हक में जब वो बयान देता है तो हुकूमत के जितने भी जहल सपोर्टर हैं तो वो उसको एक आलिम के रूप में दलील बनाते हैं कि यार ये भी आलिम है, मौलाना तारिक जमील भी आलिम है, मौलाना तैर अशरफी भी आलिम है, ये भी इमरान खान के सपोर्टर हैं। तो उसने बहुत ही खतरनाक बयान दिया। सबसे पहले वो सुनो कि उसने क्या कहा है, फिर तफसील मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। अब इसका इलाज यही है कि जिस तरह किसी न किसी ने अपना अपना हिस्सा इस आग लगाने में डाला हुआ है, इस आग बुझाने में भी हम अपना 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 हिस्सा अदा करें। और जो हमारे पास दो दस्तावेज, दो चीजें मौजूद हैं, एक कौमी एक्शन प्लान मौजूद है और एक पैगाम पाकिस्तान मौजूद है, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। ऐसे फतवे, ऐसी तकरीरें, ऐसी तारीरें जिनसे फसाद फैलता है, इश्तियाल फैलता है, और जिनसे आम बेचारा जो एक जाहिल है, पढ़ा लिखा नौजवान नहीं है, वो भी इश्तियाल में आता। नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि इस नाम नेहाद मुल्ला ने दो बहुत ही खतरनाक बयान दिए। एक तो इसने कहा है कि जिन लोगों ने ये आग लगाई हुई है, ये आग भड़काई हुई है, अब वो भी ये महसूस कर रहे हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है। उनको चाहिए कि आगे आके, जैसे इस वाकयात के जो जिम्मेदार हैं उन्हीं को आगे आके ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए अपना यानी किरदार अदा करना चाहिए। यानी कि उसका पूरा इशारा उलमा अकराम की तरफ था कि उलमा अकरामों ने यह काम किया और वो भुगत रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अकराम बिल्कुल नहीं भुगत रहे। उलमा अकराम जो भी फैसला करते हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक करते हैं, फिर वो आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं। अपना किसी भी मस्जिद में वो जो भी ड्यूटी कर रहे हैं आराम से ड्यूटी गुजारते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। कभी भी उन्होंने गवर्नमेंट से ये मुतालबा नहीं किया है कि हमारी जान को ख़तरा है, गरीब आवाम के टैक्स से हमारे लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए, प्रोटोकॉल का यानी कि बंदोबस्त किया जाए। कभी भी उन्होंने मुतालबा नहीं किया है। दूसरी उसने कहा है कि कौमी एक्शन प्लान के ज़रिए इन लोगों के साथ मिल बैठ के ये तय करना चाहिए कि जो ये कहते हैं, जो बयानात से अवाम के जज्बात उभरते हैं, जिन बयानात की वजह से अवाम में जज्बा पैदा होता है, जुनून पैदा होता है, उनके के ऊपर बात करनी चाहिए। किसके ज़रिए? कौमी एक्शन प्लान के ज़रिए। और उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई ये बात ना माने। टोटली टोटली यहूदो नसारा का ये नजरिया है।
यहूद नसारा कभी भी मुसलमानों की नमाज, रोज़े, हज, ज़कात से परेशान नहीं होते। वो परेशान होते हैं तो ऐसी तकारीर से परेशान होते हैं, ऐसे जज्बे से परेशान होते हैं, ऐसे जज्बा ईमानी से परेशान होते हैं। और तैर अशरफी साहब कहते हैं कि ऐसे जो जज्बाती किस्म की तकरीरें होती हैं, इनको रोकना चाहिए। अब भी आवाम को समझ आ जानी चाहिए कि हम डे वन से कहते हैं कि ये जितने भी सियासी हुए हैं, ये एक सेकुलर रियासत बनाना चाहते हैं। इनका मकसद ही रियासत मदीना के असूलों पे नहीं है, ये सिर्फ आवाम को गुमराह कर रहे हैं। बाकी नाज़रीन, बात करते हैं कि जो उस आदमी ने गुस्ताखी किया, अब उसके हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, उसने की है या नहीं की है, वो नॉर्मल था या अब नॉर्मल था, इसके ऊपर हम बात भी नहीं करते। और ये था, सब लोग इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था, उन लोगों को उसको कानून के हवाले करना चाहिए था। इससे मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि वो आदमी एक जुनूनी आदमी था, एक पागल था। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई, जब आप ये कहते हैं कि वो एक जुनूनी आदमी था, पागल आदमी था, उसको नहीं मारना चाहिए था, अगर वहां बिलफर्ज नॉर्मल आदमी होता, सही होता, तो क्या उसको मारना चाहिए था? ये सवाल ही नहीं है यार कि वो पागल था या नहीं पागल था, या औरत थी या बच्चा था या जवान था या बूढ़ा था या मुस्लिम था या नॉन मुस्लिम था। ये इशू भी नहीं है। इशू ये है कि अगर उसने गुस्ताखी की है, पाकिस्तान में कानून होता, पाकिस्तान के अदारे ईमानदारी से काम कर रहे होते, ये हुकूमत संजीदा होती, तो ये लोग पकड़ के उसको कानून के हवाले करते, फिर वो कानून फैसला करता कि ये आदमी पागल है या पागल नहीं है, या औरत है, इसके ऊपर कौन सा कानून लागू होता है, बच्ची के ऊपर कौन सा कानून लागू होता है, मुसलमान के ऊपर कौन सा कानून लागू होता है और नॉन मुस्लिम के ऊपर नहीं होता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि यार वो पागल था, भाई अगर पागल ना होता, नॉर्मल होता, तो क्या उसको कत्ल कर देते? नहीं कर देते। इसी हवाले से जब ये अवाम सुनती है तो यही कहती है कि यार उन्होंने तो पागल आदमी को मार दिया। खुदा की कसम है यार, ये अवाम को, जो पाकिस्तान की अवाम है, पूरी अवाम को ये बदनाम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के जितने सियासतदान हैं और मीडिया पूरी दुनिया में इस्लाम को असल ये बदनाम कर रहे हैं। कौन पागल है यार? आदमी को मालूम है कि यार ये पागल है या ये आदमी थोड़ा जनूनी किस्म का है, तो उसके ऊपर कौन हाथ उठाएगा? कोई भी खुदा की कसम है नहीं उठाएगा। सब लोगों को मालूम होगा यार, छोड़ो, इस बेचारे को मालूम ही नहीं है। बाकी उसने तलाक दे दी बीवी को, तो क्या उस तलाक की वजह से पागल हो गया? और दूसरी बात यह है कि वो किसी गांव का रहने वाला है। मैं हर किसी ने यह नहीं कहता हूं कि यार वो लाजमी उसने किया है, अल्लाह बेहतर जानता है जो वहां के लोग थे। लेकिन ये जो लोगों को गलत एक ही रुख बता रहे हैं कि अगर वो पागल है तो वो पागल आदमी ने किसी गाड़ी के नीचे सर क्यों नहीं दिया, वो पागल आदमी किसी के घर में क्यों नहीं घुस गया, किसी की माँ बहन को हाथ क्यों नहीं डाल दिया, वो पागल आदमी मकान की छत पे गिर के नीचे छलांग क्यों लगा दिया, वो मस्जिद में जाके, वो भी जहां कुरान मजीद पड़े हुए हैं, एक हुजरा है उसमें जाके कुरान पाक की भी हुर्मती करता है, उस जगह में वो पागल है। और बाकी वो कपड़ों में घूम रहा है, गलियों में घूम रहा है, 15 साल से बीवी को तलाक दे के वो घूम रहा है, तो वो सब लोग उसको मालूम है। अच्छा, अगर फर्ज किया कि वो पागल भी है, मैं मान जाता हूं कि हकीकी मायनों में वो पागल है। अगर उस जगह में नॉर्मल होता तो उसको मार दिया जाता और पागल को छोड़ दिया जाता। तो बात तो वही आ खड़ती है कि भाई चाहे वो पागल है, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो जनूनी है, चाहे वो औरत है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, कोई भी है, अगर पाकिस्तान का कानून होता, अगर पाकिस्तान में इंसाफ होता, तो हर आदमी, जो भी आदमी थे, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करते और पूरे बराबर तरीके से उसकी केस की देखभाल होती, तो सब लोग मुतमिन हो जाते, कानून उसको बरी कर देता कि यार ये तो पागल था। इस तरीके से ये अवाम को गुमराह कर रहे हैं। खुदारा आप भी आपके पास वक्त है, समझ जाओ इन लोगों को, ये सिर्फ रियासत मदीना का नाम लेके अवाम को गुमराह कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, अपना वोट बैंक के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। इनका इस्लाम से दूर दूर से कोई तलक नहीं है, बल्कि ये लोग इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। इनका एजेंडा ही यही है, इनका मकसद यही है, इसी मकसद के लिए इनको लाया गया है और उनके लिए ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये परेशान है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अकराम परेशान नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।